आपका 5th लेक्चर होने वाला है डीबीएमएस सीरीज का। आप लोग हमें कमेंट करके या फिर मैसेज के थ्रू बता सकते हैं अगर आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको नोट्स रिक्वायर्ड है तो हम आपको वो फॉरवर्ड कर देंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा 5th लेक्चर, जिसमें हम 3 टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। नीड ऑफ डीबीएमएस क्या है थियोरेटिकली, एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस क्या है और डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस क्या है। तो हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, नीड, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। साथ में हम आपको ये भी सिखाएंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नीड ऑफ डीबीएमएस, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम की नीड क्या है। डीबीएमएस प्लेज अ वाइटल रोल फॉर बिजनेसेस, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस of all scales in effectively managing their data. So DBMS का रोल क्या प्ले होता है, DBMS कहाँ काम आता है, बिजनेसेस में काम आता है, इंस्टीट्यूशंस में काम आता है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम आता है। कहाँ काम आता है, अगर एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन एक डेटा को होल्ड करती है तो उस डेटा को स्केल करने के लिए, स्केल मतलब अगर वो कंपनी चाहे तो डेटा, छोटा अमाउंट ऑफ डेटा रख सकती है, 10,000 लोगों का डेटा, 20,000 लोगों का डेटा, इवन हम डीबीएमएस की हेल्प से लाखों करोड़ों लोगों का डेटा भी मेंटेन कर सकते हैं। नाउ एंश्योरिंग डेटा एक्यूरेसी एंड सिक्योरिटी, इतना बड़ा डेटा होल्ड करने के बाद भी डीबीएमएस की हेल्प से डेटा की एक्यूरेसी मेंटेन रहती है और डेटा सिक्योर रहता है। एंड सपोर्टिंग एसेंशियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, एंड उसके साथ जब आपको डेटा फिल्टरिंग करनी होती है या फिर आप बोल सकते हैं कि आपको डेटा में कुछ गेट करना होता है, कुछ रिट्रीव करना होता है, कुछ अपडेट करना होता है, तो इस टाइप के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी सपोर्ट करता है। इट सर्व्स एज अ कोर ऑफ कंटेम्प्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, फैसिलिटेटिंग एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट एंड सर्विंग एज अ बेसिस फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। इसके अलावा क्या करता है ये, बेसिकली एक इंफॉर्मेटिव सिस्टम मतलब जहां पे आपका बहुत सारा डेटा का काम होता है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या कोई भी सोशल मीडिया टूल हो गया, कोई न्यूज़पेपर एजेंसी हो गई, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गए, इस तरह की कोई एजेंसीज जो डेटा पे काम करती है, जिन पर बहुत अच्छा नंबर ऑफ डेटा होता है, वहां पे एफिशिएंटली डेटा को मैनेज करना और उस बिहाफ पे उनके एप्लीकेशंस और सर्विसेज डिजाइन करने का काम भी डीबीएमएस से हो जाता है। तो ये थी हमारी नीड ऑफ डीबीएमएस। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं आपको। सबसे पहले डीबीएमएस की रिक्वायरमेंट है बिजनेसेस के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जहां पे बड़े डेटा को भी एक्यूरेसी और सिक्योरिटी के साथ रखा जा सकता है, साथ में उसके ऊपर कुछ फॉर्मुलेशंस या कुछ डिसीजन मेकिंग भी की जा सकती है। उसके अलावा जहां पे बात आती है सिक्योर इंफॉर्मेशन की, कि कुछ ऐसे सिस्टम में बैंक हो गया या कोई भी ऐसा सिस्टम जहां पे इंफॉर्मेशन सिक्योर एंड सेफ रहनी चाहिए, वहां भी डीबीएमएस को एफिशिएंटली यूज किया जा रहा है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का इस्तेमाल करके हम किस तरह के एडवांटेज अचीव कर पा रहे हैं मार्केट में। पहला एडवांटेज, डेटा सिक्योरिटी। डीबीएमएस इंप्लीमेंट्स सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स दैट रेगुलेट access to sensitive information, safeguarding it from unauthorized access and potential data breaches. DBMS जो है वो डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कैसे? अगर आपके पास एक डेटा है जिसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उस डेटा को सेफ रखना है अगर आपको, तो आप डीबीएमएस का यूज करें। वहां किस तरह की सेफ्टी है, किससे सेफ्टी चाहिए, किसी भी तरह का डेटा ब्रीच जो किसी की हैकर या किसी भी नॉर्मल इंसान के थ्रू हो सकता है, वो डेटा ब्रीचिंग से बताएगा। और दूसरी बात, अगर आपका कोई डेटा एक्सेस हो रहा है जो कि अनऑथराइज्ड है, जो कि किसी ऐसे इंसान के थ्रू हो रहा है जो आप नहीं हो, या आपके एवज पे कोई उस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी डीबीएमएस रोक सकता है। दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ डेटा सिक्योरिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। द वर्ड रिडंडेंसी, यहां पे जो वर्ड रिडंडेंसी लिखा है उसका मतलब होता है डुप्लीकेसी। किसी भी डेटा का बार बार जनरेट होना, सेम ही डेटा बार बार रहना, उसको रिडंडेंट बोलते हैं। तो डीबीएमएस रिमूव्स डेटा रिडंडेंसी, मतलब डीबीएमएस की हेल्प से आप डुप्लीकेट डेटा हटा सकते हैं। मिनिमाइजिंग स्टोरेज नीड्स, इससे क्या होगा, कम से कम जगह पे ज्यादा से ज्यादा डेटा रह पाएगा। एंड एंश्योरिंग कंसिस्टेंसी थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ एन यूनिफाइड वर्जन ऑफ द डेटा। उसके अलावा आप जिस वर्जन ऑफ डेटा को डालते हो, आपने मान लीजिए डेटा वहां पे स्टोर किया, वो डेटा आपको बिल्कुल कंसिस्टेंटली वैसा ही मिलेगा जैसा आपने स्टोर किया है। ये भी डीबीएमएस मेक श्योर करता है। Next part is called data integrity. Now what is data integrity? DBMS guarantees data integrity by enforcing rules and constraints that prohibit the entry of incorrect or inconsistent data in the database. अगर फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमें किसी भी यूजर का मोबाइल नंबर चाहिए, अब क्या होता है, हम एक फॉर्म बना देते हैं, उस फॉर्म की हेल्प से यूजर अपना जो मोबाइल नंबर है वो उस फॉर्म में डाल रहा है,
ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, फॉर्म बना लेते हैं एक एग्जांपल से आपको समझाने के लिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में यूज क्या है इसका। कि फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने एक फॉर्म बनाया, उस फॉर्म के अंदर हमने एक टेक्स्ट फील्ड बना दिया, एक फील्ड बना दिया ये वाला, जहां पे कोई भी यूजर आके अपना मोबाइल नंबर डाल सकता है। अब क्या है ना, अगर आपने प्रॉपर वैलिडेशन नहीं किए हैं तो ये कौन मेक श्योर करेगा कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए, मोबाइल नंबर वैलिड है या नहीं है। मान लीजिए किसी इंसान ने मोबाइल नंबर ऐसा डाल दिया तो 1 2 3 4 और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, तो मतलब ये तो डेटा की इंटीग्रिटी नहीं है, ये डेटा तो सेफ नहीं है, इनकंसिस्टेंट हो गया, या फिर बोल सकते हैं कि डेटा इररिलेवेंट है। तो आपका डीबीएमएस ये भी चेक करता है कि जब मोबाइल नंबर जैसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लिया जाए तो 10 डिजिट की ही हो, उसमें न्यूमेरिक्स ही प्रेजेंट हो, कोई गलती से उसमें अल्फाबेट ना डाल दे, स्पेस ना छोड़ दे, ये सब चीजें आती है डेटा इंटीग्रिटी के अंदर। नाउ अगला पॉइंट इज कॉल्ड एज डेटा स्केलेबिलिटी। नाउ व्हाट इज डेटा स्केलेबिलिटी? DBMS can handle large data sets and scale to accommodate increasing amount of data as an organization grows. मतलब मान लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, हम मार्केट से एक 10 GB की हार्ड ड्राइव लेके आए, तो ये डेटा कितना स्टोर कर पाएगी? 10 GB स्टोर कर पाएगी। अब अगर मेरे को और डेटा स्टोर करना है तो मेरे को मार्केट जाना पड़ेगा और वापस से एक 100 GB की हार्ड ड्राइव लानी पड़ेगी 100 GB डेटा के लिए। तो क्या होता है ना, ये हार्ड ड्राइव या फिर जो ये फाइल स्टोरेज सिस्टम होता है ये थोड़ा सा पैथेटिक है कि अगर हमको ज्यादा डेटा स्टोर करना होता है तो हमको बार बार हार्डवेयर चेंज करना पड़ता है। अब डेटाबेस के साथ क्या है, अगर मान लीजिए ये हमारा डेटाबेस है, इस डेटाबेस में हमने 10 डेटा डाल दिए और अब आगे जाके हमको 10 डेटा और चाहिए, मतलब अब टोटल हमको 20 डेटा करने हैं। तो डीबीएमएस आपको ये नहीं बोलता कि आप और स्टोरेज खरीदो, डीबीएमएस बोलता है कि आप जितना डेटा को स्केल कर सकते हो, आपका डेटा जितना बड़ा हो सकता है मैं उतना स्टोर कर लूंगा। तो ये एक और प्लस पॉइंट है डीबीएमएस का। Next is called as data abstraction. DBMS offers data abstraction, allowing users and application to interact with the database without needing to understand its underlying complexity. मतलब अगर जब हम डेटाबेस बनाते हैं, SQL नाम की लैंग्वेज पे काम करते हैं, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर एक यूजर आता है और उस यूजर को, जैसे मान लेते हैं ये हमारा डेटाबेस है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे हमने एक डेटाबेस बनाया, ये डेटाबेस को डिजाइन करने वाला एक डेवलपर है जिसने SQL लैंग्वेज पे डेटाबेस डेवलप किया, और एक यूजर है जो इस डेटाबेस को यूज करना चाहता है। तो बाय फार इसमें कितनी भी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस लगी हुई इसको डिजाइन करने के लिए, यूजर को ये देखने में, ये डेटा देखने में बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, उसको बिल्कुल टेबल फॉर्मेट में डेटा मिलेगा जहां पे रोज होंगे और कॉलम्स होंगे, उसको आसानी से समझ में आ रहा होगा। दैट इज कॉल्ड एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। नाउ बेसिकली अगले पॉइंट पे आते हैं, दैट इज डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। नाउ पहला कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? एक्वायरिंग, डिप्लॉइंग एंड सस्टेनिंग डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कैन इनकर सिग्निफिकेंट कॉस्ट। डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए डेटाबेस खरीदना, उसको डिप्लॉय करना, उस लेवल पे उस पर बार बार क्वेरी लगाते रखना जिसके लिए डेवलपर बैठाने पड़ते हैं, मेंटेनेंस होता है, तो हो सकता है डीबीएमएस आपको बाकी चीजों की कंपैरेटिवली थोड़ा महंगा पड़े, कॉस्ट इफेक्टिव हो। Furthermore, the hard drive या hardware essential for the proficient operation of DBMS can also lead to substantial expenses. मतलब जो भी हार्डवेयर आपको डीबीएमएस के लिए चाहिए होता है वो भी थोड़े महंगे होते हैं, तो ये थोड़ा सा कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है, इसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। नाउ स्केल प्रोजेक्ट्स। When dealing with modest applications and minimum data storage requirements, adopting to a comprehensive DBMS could introduce avoidable intricacies and additional burdens. In these instances, more streamlined data storage alternatives could be better suited. मतलब जब हम डेटाबेस या डीबीएमएस पे काम कर रहे होते हैं और किसी प्रोजेक्ट के छोटे डेटा पे अगर हम काम कर रहे होते हैं, तो छोटे डेटा के लिए भी हमको कई बार बड़ा डीबीएमएस या बड़ा SQL यूज करना पड़ता है, बड़ा डेटा लेना पड़ता है, जो कि काफ़ी महंगा पड़ जाता है, जिसकी हैंडलिंग काफ़ी महंगी पड़ जाती है और स्टोरेज बहुत वेस्ट हो जाती है। इन छोटे केसेस में जहाँ पे छोटे छोटे एप्लीकेशंस आपने बना लिए, मिनिमल स्टोरेज आपको चाहिए, उस केसेस में आप कोशिश करें कि आप कोई एक नॉर्मल या दूसरा डीबीएमएस सिस्टम या फाइल मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर लें। Next is vendor lock-in. Once you have chosen a specific DBMS, it can be challenging to switch to a different one due to differences in data formats. दूसरी बात, अगर आपने एक DBMS फॉर्मेट चूज कर लिया, जैसे बोलते हैं हम लोग MySQL पे काम करते हैं, हमारे पास डिफरेंट DBMS सिस्टम्स हैं, जैसे हम बोलते हैं पहला DBMS सिस्टम जो हमारे पास आता है हम उसको MySQL बोल लेते हैं, एक और हम ले लेते हैं Oracle करके। तो मान लेते हैं हमने हमारे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए MySQL यूज कर लिया, तो MySQL से अगर मेरे को आगे जाके Oracle पे शिफ्ट करना है मेरे डेटा को, तो बहुत दिक्कत आने वाली है। दैट इज कॉल्ड एज वेंडर लॉक इन।
ठीक है, तो आप जिस डेटाबेस सिस्टम पे काम कर रहे हैं उससे दूसरे डेटाबेस सिस्टम पे स्विच करना डीबीएमएस के लिए थोड़ा मुश्किल है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। तो होपफुली मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि डिसएडवांटेज, एडवांटेज और नीड क्या है डीबीएमएस की। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे आप शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस सारे कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।